हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फिलोसोफर के बारे में, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। ये सब मूवमेंट ने हमारे देश की स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है जैनिज्म। जैनिज्म के फाउंडर ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन इसका रियल फाउंडर और प्रोपोगेटर थे वर्धमान महावीरा, जो 24th तीर्थंकर थे। जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब होता है डू नॉट हार्म एनी लिविंग बींग्स, मतलब किसी भी जीव को हार्म नहीं करना है। सत्य मतलब होता है सच बोलना, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अस्त्य मतलब होता है चोरी ना करना, डू नॉट स्टील। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मतलब कंट्रोल ओवर डिजायर। और फिर है अपरिग्रह, मतलब डू नॉट बी ग्रीडी, लालची नहीं होना है। इनके अलावा 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहते हैं जो जैनिज्म ने दिए हैं, जैसे राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। जैन लोगों का अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष, यानी आत्मा को कर्म से मुक्त करना। मोक्ष मतलब क्या होता है? आत्मा को कर्म से मुक्त करना। जैनिज्म के 2 मेन सेक्ट्स भी हैं, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये था जैनिज्म के बारे में। अब हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्धा, जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। उनका जो जीवन है, उन्होंने अपने जीवन में दुख और उसके मूल्य कारण को समझा है, और फिर उनने दिए हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। पहला है जीवन दुख से भरा है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोइंग, मतलब सफरिंग। जो लाइफ है पूरी सफरिंग से भरी है ना, दुख से भरा है। सेकेंड यह है कॉजेज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, दुखों का जो कारण है वो डिजायर है, तृष्णा है ना। थर्ड है दुखों का अंत संभव है, एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल। एंड फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग, है ना, उनके 8 फोल्ड पाथ ये उन्होंने दिए हैं। इस पाथ में ये जो 8 पाथ दिए हैं, पहले वो देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। बुद्धिज्म के मेन गोल है निर्वाणा। जो बुद्धिज्म है उनका मेन गोल क्या है? निर्वाणा, है ना। निर्वाणा मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। ये जन्म मरण का जो साइकिल है, इससे मुक्ति, यही जो है वो बुद्धिज्म का मेन गोल है। बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ बताया है। मिडिल पाथ क्या है? न ज़्यादा का भोग, न ज़्यादा तपस्या, न ज़्यादा भोग करना है, न ज़्यादा तपस्या करना है। ये उन्होंने मिडिल पाथ बताया है। इसके अलावा बुद्धिज्म में 2 सेक्ट भी बने हैं, है ना। पहला है हिनायान और दूसरा है महायाना। हिनायाना मतलब जहाँ जो बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, उनको एज अ टीचर माना जाता है। और महायाना में जो बुद्धा है उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोटस है वो सिंबल है, धर्म चक्र मतलब व्हील ऑफ लॉ और बोधि ट्री, ये सब सिंबल है किसका? बुद्धिज्म का सिंबल है ये। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म कौन होते हैं? देखो, ये एक भक्ति मूवमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है, जिसमें विष्णु जी को सुप्रीम गॉड माना गया है। किसको सुप्रीम गॉड? विष्णु जी को सुप्रीम गॉड माना गया है। वैष्णव लोग रामा और कृष्ण जैसे विष्णु के अवतार को पूजते हैं। उनका मेन फोकस होता है भक्ति, यानी भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम। उनके मुख्य ग्रंथ या होली टेक्स्ट कह सकते हैं, उनके जो होली टेक्स्ट हैं वो कौन से हैं? भगवद गीता, विष्णु पुराण और भगवती पुराण, है ना, भगवत पुराण। भगवद गीता, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ये इनके क्या है? मुख्य ग्रंथ हैं। इनके हिसाब से भगवान विष्णु धरती पर बार बार अवतार लेते हैं। जब धर्म कमज़ोर पड़ता है तब वो अवतार लेते हैं, है ना। इसके अलावा उनका गोल है मोक्ष पाना। और मोक्ष कैसे पाना? भक्ति और सरेंडर के ज़रिए, मतलब आपको भगवान के सामने खुद को सरेंडर कर देना है ना, और उनके भक्ति मार्ग में लग जाना है। यही वैष्णविज्म का एक गोल है। इसके अलावा हम देखेंगे शैविज्म। देखो, शैविज्म के यहाँ शिव जी को सुप्रीम पावर माना जाता है। उन्हें महादेवा भी कहा जाता है ना। शिव जी जो है उन्हीं को महादेवा भी कहा जाता है, जो सृष्टि के क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर सब हैं। शैव लोग शिवलिंगम की पूजा करते हैं, है ना, शिवलिंगम की पूजा करते हैं। उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल नॉलेज पर फोकस, मतलब वो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये उनका फोकस होता है। जो वैष्णविज्म होते हैं उनके जो होली टेक्स्ट हैं वो है शिव पुराण, लिंगा पुराण और तंत्रास। ये इनके मेन ग्रंथ हैं या मेन होली बुक्स हैं। जो शिविज्म है वो मानते हैं कि आत्मा और शिव एक हो जाते हैं जब व्यक्ति अपने अहंकार और मोह से परे हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपना अहंकार और मोह इनके परे हो जाता है, इनको त्याग देता है, तब शिव और आत्मा एक हो जाते हैं। और इनका अल्टीमेट गोल है आत्मा का शिव से मिलन, यानी मोक्ष। इनका भी अल्टीमेट क्या है गोल? मोक्ष। तो हमने क्या देखा? सबका लगभग मोक्ष ही अल्टीमेट गोल है, राइट। जैसे हमने देखा जैनिज्म में, है ना, त्रिरत्न है जो कि मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। बुद्धिज्म में मिडिल पाथ है और 8 फोल्ड पाथ है जो निर्वाणा की ओर ले जाते हैं। वैष्णविज्म में विष्णु भक्ति, ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती है। और शैविज्म में शिवा में मेडिटेशन और योगा, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। देखिए, मेरा इंटेंशन किसी धार्मिक इंटेंशन को ठेस पहुंचाना नहीं था, इसको जस्ट हम पढ़ाई के व्यू से देखेंगे, है ना। तो ये थी आपकी कुछ बातें, कुछ टॉपिक। ये 4 फिलॉसफीज़ हमें बताती हैं कि जीवन का असली अर्थ है इनर पीस, कंपैशन और ट्रूथफुलनेस। चाहे पाथ अलग हो लेकिन गोल एक ही है ना, मोक्ष। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।